मेन कैरेक्टर एक बल्ले से ज़ॉम्बी को मार रहा था। ऐसे ही करके वह 3-4 ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता है और उसकी लाइफलाइन 13 ही बची हुई होती है और उन तीनों ज़ॉम्बियों को मार-मार के भर्ता बना दिया होता है। 2 ज़ॉम्बी एक पीछे से अटैक कर रहा था और एक आगे से। उन दोनों को भी हमारी मेन कैरेक्टर ने बड़ी आसानी से संभाल लिया और सारे ज़ॉम्बियों को एक-एक करके ख़त्म कर दिया और हँसते हुए चला जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर। जो हिल रही थी ज़ॉम्बी उनके भी टाँगों में बैट मारता जा रहा था। फिर हमारी मेन को बोल रहा होता है, भले ही मेरे पास 100 हों या 1000 मौके हों। तभी हमें दिखाई देता है कि हमारी डेमी भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। डेमी दादा-दादा करके पुकारी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है कि उसकी डेमी ज़ॉम्बी बन चुकी है। डैनी ज़ॉम्बी बोल रही होती है कि मुझे बचाओ पापा, और यह बोलते हुए धीरे-धीरे पास आ रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और उसे काट लेती है। बोल रही होती है, मेरी कमजोरी बेटा मुझे पसंद करते हैं ना? काट लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डेमी को गले लगा लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि वह अपनी बेटी को मौत के बल ले जा सकता है। इतना सोचते वो अपने पॉकेट में से गन निकालता है और अपने सिर पर एम करके शूट कर देता है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और वह इस बार रो रहा था। फिर वह रोते-रोते अपनी आंख खोलता है और बिस्तर पे पड़ा हुआ था। उठ बैठ जाता है रोते हुए, देखता है कि उसकी डेमी उसके पास सो रही थी। फिर डेमी उठ जाती है और बोली होती है कि पिताजी इतनी रात को ये और कैसा हो रहा है? और हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में चाकू पड़े हुए होता है और एकदम खतरनाक लग रहा होता है। डेमो देख के थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है पापा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डेमी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसे गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद और अपना मुंह डेमी के कान के पास लेके जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, बोलता है भले ही मैं सैकड़ों या 1000 बार फेल हो जाऊं, यहाँ तक कि लाखों या अरबों बार भी मैं जीवित रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, और बोलता है अपने पिताजी पर भरोसा रखो मेरी स्वीट हार्ट। डेमी बोलती है पापा। फिर हमें डेंजर बताया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर डेमी को उठा के कहीं लेके जा रहा होता है और बहुत घायल होती है डेमी और हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफलाइन एक बची हुई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि इसे खोजने में 99 प्रयास लगे हैं और एक दीवार के पास रोककर बोलता है और एक कदम और हमें जगह मिल सकती है और हमारे मेन कैरेक्टर के संयुक्त सैन्य अड्डे के सैनिक इसकी रक्षा करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्टिंग करता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है और विश्वविद्यालय अस्पताल की कर्मचारी जीवित बचे हुए लोगों की देखभाल करते हैं और हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं और वह सारे के सारे बहुत खुश थे, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में एक कदम सही था, यहाँ पर घर है वो सही है, घर मैंने खर्च किया। और हमारा मेन कैरेक्टर एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और अपने हाथ में गन पड़े हुए था और अपने सिर पर लगाया था। फिर हमें पता चलता है वह बहुत सारे कमरों के पास बैठा हुआ था और बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ आए 40 साल हो चुके हैं, तुमने बहुत समय तक इंतजार किया है ना मेरी बेटी। अपनी बेटी की कवर पर फूल रखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे सावधान रहना था क्योंकि यह मेरा आखिरी मौका था। अब मैं निश्चित हूँ यह स्थान सुरक्षित है, तो अगर हम यहाँ जीवित पहुंच सके तो यह स्थान हमारा अंतिम गंतव्य होगा। मेरा इंतजार करना, पिताजी जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे। यह बोलकर अपने सिर पर गन रख ली होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यंग आदमी दिखाया जाता है, लग तो हमारा मेन कैरेक्टर ही जैसा रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और वह एक लड़की के पास होता है। हमारे मेन कैरेक्टर लड़की को देख रहा था और लड़की मेन कैरेक्टर को तिरछी निगाहों से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये जगह ठीक सेंटर से पहुंचने से पहले की थी। यहीं पर ही डेमी मर गई थी मेरी गलती के कारण और मर गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने 40 साल लगाए हैं, इसे सैकड़ों बार दोहराया है ताकि सब कुछ सही हो सके। गेट के हैंडल पर हाथ रखकर गेट खोलता है। गेट खोलते हुए सोच रहा होता है और इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। गेट खोलते हुए सोच रहा होता है और इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। हमारा मेन कैरेक्टर देखा है कि उसके आगे बहुत सारी ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं, हॉर कर रहे हैं। जब वह और गौर से देखता है तो पूरी ज़ॉम्बी की बारात होती है। 40 वर्ष और 1000 रियासल के बाद एक वक्त ऐसा था जिस पर मैंने कभी भी विचार नहीं किया था। हमारे मेन कैरेक्टर ने देखता है तो वह जम गया क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो नहीं बदला था पिछले 99 प्रयासों में एक बार भी नहीं। यह सब हमारे मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर के पास भागकर आने लगते हैं। जरा इन खतरनाक ज़ॉम्बियों का मुंह तो देखो, कितना खतरनाक है। एकमात्र सत्य जो निर्विवाद थी, हमारे एमसी के सामने ज़ॉम्बियों के बहुत सारे पंजे आ गए थे आगे। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि वे कभी नहीं थे इतने खतरनाक। यह सोचते ही उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और सोच रहा था बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजे पर हैं। तभी पीछे से डेमी आती है और बोलती है पापा। पर हमारा मेन कैरेक्टर डेमी को धक्का देता है अंदर की तरफ। डेमी गिरते हुए बोलती है क्या हाँ, और हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आके गेट बंद कर देता है। डेमी गेट बंद होते हुए देख रही होती है और वह चिल्लाती है बहुत जोर से, बोल रही होती है पापा आप क्या कर रहे हो। गेट पीते हुए बोल रही होती है जल्दी से गेट खोलो पापा, जल्दी से गेट खोलो। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने खा लिया होता है और अंदर से आवाज आ रही होती है पापा। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज खाड़े होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की एकदम आंखें बड़ी होने लगती हैं। अपनी आंतें कट जाने का दुख, अपने बच्चे को खोने का दुख।
ऐसा है जैसे कि किसी की आंतें टूटी गई हों। डायमंड बोली होती, मैंने पहले से कहा था मेरी आंतें 99 बार फटी थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोला होता है, मैं इस दर्द से मर जाता लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब डेमी छोटी थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे डेमी को खिलाने लगता है और सोच रहा था इसलिए, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरा अंत ऐसे ही होगा, और बोल रहा होता है गेट के पीछे से, डेमी रो मत मेरे बच्चे। हमारे मेन कैरेक्टर के फेस में बहुत सारी नसें निकल आती हैं। क्या मेरा अंत ऐसे ही होगा और मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? तो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें गिल्ली होने लगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने डेमी की विजन्स आने लगे जो उसे बहुत सारे जॉम्बिस घेरे हुए थे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है और फिर वह जोर से अपना पैर धरती पर पटकता है और बोलता है नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं तो वह बहुत सारे जॉम्बियों को रोक रखा था। बोल रहा होता है, चाहे 100 हो चाहे 1000 गुना, मुझे मरने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी अभी बच्ची जिंदा है। अगर मेरी बेटी अभी भी जिंदा है तो मैं नहीं कर सकता। यह बोलते ही फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जोर से चिल्लाता है और सारे जॉम्बियों को दूर फेंक देता है। सेट फट जाती है और हमें मस्कुलर बॉडी दिखाई जाती है। जॉम्बी भी सोच रहे होते हैं अब क्या हो गया। जॉम्बी गुड़ाते हुए पेड़ से अटैक कर देते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर बड़ी फुर्ती से जो गुड़ा रहा था उसे मार देता है। एक एक करके सारे जॉम्बियों को मार देता है हमारा मेन कैरेक्टर। देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है। तभी जॉम्बी काट लेता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर इतनी गुस्से में आ जाता है कि वह खुद लौटकर फिर जॉम्बी को खुद काट लेता है। जॉम्बी की गर्दन उखाड़ देता है और सारे जॉम्बियों को धूल चटाने लगता है। एक साथ 2 जॉम्बियों को पटक पटक के मार रहा था हमारा मेन कैरेक्टर। बुरी तरीके से जोगियों को मुंह कुचल दिया था। सारे जॉम्बियों की बैंड बजा दी, लेकिन जॉम्बी फिर भी आना बंद नहीं कर रहे थे, फिर भी आ रहे थे अटैक करना जॉम्बी पीछे। हमारे मेन कैरेक्टर आगे खड़ा हुआ था। मेन कैरेक्टर हमारा बड़े खतरनाक लोग से जॉम्बियों को देख रहा था। तभी सारे जॉम्बी अटैक कर देते हैं और हमें बताया जाता है यह सोमी विफलता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमी अकेली बैठी हुई थी दुखी। तभी वह देखती है कि गेट खुला है। तभी कोई बोलता है मुझे एक और मौका दिया गया है, और हम देखते हैं घर के अंदर फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है चिंता मत करो डियामी, मैं आ गया हूँ। भले ही मैं इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं रक्षा करूंगा।